जमात इस्लामी का मुल्क भर के किसानों को सड़कों पर निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मॉल रोड पर हक दो किसान मार्च से खिताब। कहा कि किसानों के हक के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। किसानों से 2500 रुपये फी मन गंदम खरीदी गई। गिरफ्तार कारकुनों और किसानों को फौरी रिहा किया जाए। हर फॉर्म पर किसानों का मुकदमा लड़ेंगे। मौजूदा हुकूमत PDMA की हुकूमत का तसलसल है। अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक फैसले सूबों ने करने हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को गलत अंदाज में पेश किया गया। जायज़ जायदाद को गलत रंग दिया गया। अपने कानूनी पैसे से जहां चाहूं सरमायाकारी कर सकता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मेरी अहलिया की प्रॉपर्टी 2017 से थी जिसको बेच दिया गया। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में प्रॉपर्टी का जिक्र है। बिजली चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं। OPD में 80%, इमरजेंसी में 90% मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब से फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। पंजाब के 6 सेक्टर्स में इश्तराक कार की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की जाती उम्रा में मुलाकात। मरीम नवाज ने 9 मुंतखब गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पंजाब की बेहतरी पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला मरीम नवाज से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की भी मुलाकात। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमत ने रवां साल लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान किया। वक्फा सवालात में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा, लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें रवां साल सड़कों पर होंगी। ओपोजिशन रुकन ने कहा, सूबाई फाइनेंस का तमाम पैसा लाहौर में खर्च किया जा रहा है। लाहौर के अलावा तमाम शहर ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम है। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। लेस्को के तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ये 200 के करीब होना चाहिए, बल्कि 150 होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में देखो जाके जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, 1 रुपए का रिलीफ भी बड़े मायने रखते हैं। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने कुछ रिलीफ दे दिया है। अब देखें 273 रुपये कहाँ से 250 से 260, फिर 300, फिर 310 पे गया, फिर 290 तक आया। ये ऊपर नीचे करके हमें 5 रुपये कम करके जलासा जो देते हैं ना, इनसे कि एक टाइम के लिए फिक्स कर दें। गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सैलरी पैकेज इतने होते नहीं हैं, फिर खर्चा भी बहुत है। इसलिए लाजमी बात है कि पेट्रोल और सस्ता करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। चीज़ इतना सस्ता है, ये हमें 10 रुपये कम काट के बता देते हैं जी, हमने 10 रुपये कम कर दिया। कम अज़ कम 180 रुपये, 200 रुपये करो, इससे ज़्यादा नहीं। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत के रेट मजीद कम करने का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम 100 रुपये तक कमी की जाए। कहते हैं हुकूमत बाकी चीज़ों के रेट भी कम करे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो दीगर चीज़ें भी महंगी कर दी जाती हैं। अब सस्ता हुआ है तो बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। ट्रेन मुसाफिर डीजल की कीमत में कमी के समरात से महरूम है। रेलवे इंतजामिया आमदन बढ़ाने में मसरूफ। डीजल की कीमतों में दूसरी बार कमी। रेलवे इंतजामिया का किराए कम करने का फैसला। डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ। रेलवे को रोजाना 30 लाख रुपए का रिलीफ। रेलवे इंतजामिया ने डीजल की कीमतों में मुसलसल कमी का मुसाफिरों को रिलीफ ना दिया, जबकि डीजल महंगा होने पर रेलवे इंतजामिया ने किरायों में इजाफा किया था।
पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किरायों में कमी ना की। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 10% तक कमी का इम्कान है। किरायों में कमी का हतमी फैसला ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में किया जाएगा। गारमेंट्स और टेक्सटाइल का सनती शहर 2000 एकड़ रकबे पर बनेगा। सनती शहर बनने से टेक्सटाइल सेक्टर फरोग पाएगा। इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास। चेयरमैन सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास की सदारत की। सनती शहर के लिए ज़मीन के इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। PHA के बेशतर पार्कों में नस्ब वॉक थ्रू गेट्स खराब। जिलानी पार्क के तीनों दाखिली रास्तों पर लगे वॉक थ्रू गेट खराब। गुलशन इकबाल पार्क समेत बेशतर पार्कों के वॉक थ्रू गेट गैर फाल। PHA हुकाम का कहना था कि नए वॉक थ्रू गेट्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी किए जाएंगे। यंग डॉक्टर्स मुतालबात के हक में फिर मैदान में उतरने को तैयार। 21 मई को लाहौर की सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एडहॉक डॉक्टरों के इशू पर जान लड़ा देंगे। हुकूमत हेल्थ कार्ड को फौरी तौर पर बहाल करे। सड़क ब्लॉक करके इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का केस। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफ्फार ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे पर तैनात है। आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद नहीं। आइन के बरखिलाफ इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री की गई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिल्स को लोरर रिक्शा फराहम करने का फैसला। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इक़दामात का जायजा लिया। CTD पुलिस के ऑपरेशन विंग को मजीद बेहतर करने का फैसला। एडिशनल IG CTD ने IG पंजाब से 23 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। CTD ऑपरेशन विंग के लिए 66 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियों की खरीदारी और इंस्पेक्शन के लिए लॉजिस्टिक ब्रांच के अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनेगी। म्यू अस्पताल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इफ्तिताह किया। सिस्टम से अद्वियात के स्टॉक, परचेज ऑर्डर और दीगर मालूमात हासिल की जा सकेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, इस सॉफ्टवेयर के बाद मैनुअल काम और HR की बचत होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर की ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब आमद। शहर में मुनशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम, इलाज की सहूलियात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने बरतानवी हाई कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। मुर्गी का गोश्त मजीद 32 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 455 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम 22 रुपये तक कम हो गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 302, परचून रेट 314 रुपये किलो मुकर्रर। 2 रोज़ के दौरान ब्रायलर गोश्त 56 रुपये किलो तक महंगा कर दिया गया। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे। फी दर्जन कीमत 260 रुपये हो गई। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 740, अदरक 650, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। भिंडी 350, मटर 300, मेथी 200, करेले 150 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 130 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। खजूर ईरानी 520, सेब 400, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 150 और खरबूजा 130 रुपये किलो में दस्तयाब।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कब होगा? पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स का इजलास अगले हफ्ते होने का इम्कान। इजलास में नताइज के ऐलान का फैसला होगा। तमाम तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात के नए शेड्यूल की भी मंजूरी ली जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इजलास की सदारत करेंगे। और म्यूजियम के आलमी दिन पर अजायब घर में तलबा की एंट्री फ्री। 18 मई को अजायब घर में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया जाएगा। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम नबीला इरफान का कहना था, तलबा के लिए एंट्री टिकट करने का मकसद उनको अपनी तारीख के बारे में मालूमात फराहम करना है।